नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए। इट फील्स गुड, रियली गुड। चलिए हम बात करते हैं फोर्थ हाउस लॉर्ड की या फोर्थ कस्पल स्टार लॉर्ड की और स्टार लॉर्ड के सब लॉर्ड की और सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड की। वैसे फोर्थ हाउस का जो स्टार लॉर्ड होता है, इट ऑल्सो हैज़ ए सेइंग, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। सो केपी एंड नॉन केपी दोनों ही लोग इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ ज़रूर जानकारी प्राप्त करेंगे, इतना आई एम श्योर। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। अगर फोर्थ हाउस का जो स्वामी है या फिर फोर्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है या उसका स्टार लॉर्ड है, वो अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ तो क्या रिजल्ट होता है। फोर्थ हाउस हमने देखा किन किन चीज़ों के लिए होता है। हम जानते हैं, मतलब आप जानते हैं, आपने अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा वीडियोस देखे ही होंगे। तो फोर्थ हाउस माता का स्थान होता है, वाहन, भूमि, भवन, मकान, गाड़ी वाड़ी, इन सब का स्थान होता है। इसका स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में जाता है तो उसके अंदर, आदमी के अंदर एक नेटिव इच्छा होती है कि मेरे पास ये सब चीज़ें हों। तो वो इनके लिए मेहनत करता है और जीवन में अगर उसकी डेस्टिनी में ये सब लिखा है तो वो ये सब हासिल भी करता है अपनी मेहनत के द्वारा। ऐसे जातक बहुत चतुर, चालाक, बुद्धिमान होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये रहती है कि वो क्राउड स्पीकिंग नहीं कर सकते, पब्लिक को संबोधित नहीं कर सकते, किसी सभा को संबोधित नहीं कर सकते, थोड़ा फ्लटर कर जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी आ जाती है। ऐसे जातकों के साथ एक प्रॉब्लम और ये रहती है कि अगर तो ये शुभ ग्रह है तो सब अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी अफ्लिक्शन आ गया या तो फोर्थ हाउस लॉर्ड को या फर्स्ट हाउस पर या फोर्थ हाउस पर, तो फिर जो रिजल्ट है वो वेरी कर जाते हैं पर्सन टू पर्सन, और फिर उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। फिर डिपेंड करता है कि कौन सी महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, उसके अनुसार फिर उनको फल मिलते रहते हैं। चतुर्थ भाव का जो स्वामी होता है वो अगर फर्स्ट हाउस में है और अफ्लिक्टेड है तो ऐसे जातक निर्धन होते हैं। इट डज नॉट मीन, निर्धन का मतलब ये नहीं है वो जो आपने किताबों में निर्धन मतलब एक निर्धन सी फोटो आपने एक देखी हुई है, बहुत देखी टेक्स्ट बुक्स में भी रहती है। इट इज़ वेरी कॉमन फोटोज, दे आर इनफैक्ट वेरी कॉमन फोटोज। वैसा निर्धन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। निर्धन मतलब उसके पास जो बेसिक अम्यूनिटीज हैं उनकी कमी भी हो सकती है, कभी कभी आ सकती है, कभी कभी नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है दशा क्या चल रही है। सेकंड हाउस की बात करें, अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा हो तो क्या फल देगा। धन भाव और चतुर्थ भाव का कनेक्शन, अगर आप मेरे द्वितीय भाव वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें भी यही चीज़ है कि अगर 2 और 4 कनेक्टेड है तो ऐसे जो जातक होते हैं, परिवार का भाव माना जाता है इस भाव को। ऐसे जो जातक होते हैं साहसी होते हैं, सुखी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। माता पिता एवं कुटुंब का सुख भी मिलता है और उनसे लाभ भी होता है, मतलब रिश्तेदार लोगों से लाभ मिलता रहता है, सहायता होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पे किसी एक को भी प्रॉब्लम हो जाए तो सबके सब खड़े हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। सो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की हॉरोस्कोप में मोस्ट लाइकली ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसे जातक खुद अपने परिवार वालों की बहुत सहायता करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित हो तो जातक जो है स्पेंडिंग्स बहुत करता है, फिजूल खर्चे बहुत करता है, वेस्टेजेस बहुत करता है। बहुत ज़्यादा इसका इम्प्लीकेशन नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भाव नहीं होते हैं हॉरोस्कोप के। बट यस, अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है या फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है या फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है तो जातक को एक तो धन बहुत प्राप्त होता रहता है। वो इन सब कामों में सक्सेसफुल भी हो सकता है, रियल एस्टेट के काम में, टू व्हीलर फोर व्हीलर के सेल्स के काम में, कोई गाड़ी का शोरूम वगैरह खोल सकते हैं अगर पैसे हैं तो। नहीं है तो इसमें आप कमीशन वाला काम भी कर सकते हैं, लेकिन सभा को, क्राउड को संबोधित करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट सेलिंग करने में भी आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है। फोर्थ हाउस हमने बताया भी किन किन चीज़ों का भाव है। अपने बल पर मेहनत करके धन कमाने वाले लोग होते हैं ये। जातक दयालु प्रकृति का होता है, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं दे आर समवॉट रिलीजियस ऑल्सो, एंड उनके अंदर मन में दया का भाव होता है कि चल यार छोड़, कोई बात नहीं, ये हो गया वो हो गया, आगे देखते हैं। ऐसा जातक अपने उसूलों पे बहुत अडिग होते हैं। चतुर्थ भाव का जो स्वामी ग्रह जो होता है या फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड अगर मैलेफिक है या उस पर मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रही है तो ऐसे जातक अपने भाई और अपनी सौतेली माँ से परेशान रहते हैं। आमतौर पर ऐसे जातकों का जिनको की अफ्लिक्शन है, तबीयत भी बार बार खराब होती रहती है।
चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक धार्मिक प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग लोगों के प्रिय होते हैं, इन्हें भरपूर समृद्धि मान सम्मान मिलता है। पॉलिटिक्स के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, भूमि भवन मकान के कार्यों के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, इनसे इनको खूब पैसा मिलता है। और थोड़े वो होते हैं, परंपरागत होते हैं ये, ट्रेडिशनल इनका जो सोच होती है, थोड़ी थिंकिंग हम कह सकते हैं कि थोड़ी ट्रेडिशनल परंपराओं को मानने वाले होते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हो तो क्या फल होता है? पंचम भाव को त्रिकोण बोलते हैं, तो अगर लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, फोर्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाएगा तो पहली चीज तो ये देखिए कि फिफ्थ हाउस जो है फोर्थ का सेकंड हाउस है। तो फोर्थ का जो धन भाव है वो पंचम भाव है। तो यहाँ पे सुख स्थान और लक्ष्मी स्थान की कॉम्बिनेशन हो रही है, तो ऐसे लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं, सभी को प्यार करने वाले होते हैं, अच्छे नेचर के होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ऐसे जातक की जो माता होती है वो एक बहुत ही रेस्पेक्टेड फैमिली से आती है। विष्णु भगवान के ऐसे लोग आराधक होते हैं। जातक की संतान इनके कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। अर्थात अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली विष्णु भगवान की आपको पहली बात तो पूजा भी करनी चाहिए, और आपकी जो संतानें रहेंगी आपके कुल का नाम बढ़ाने वाली रहेंगी। आपको काफी धन भी आएगा, अच्छे लोगों से आपके संबंध बनेंगे, और आपको काफी सम्मान समाज में, देश काल परिस्थिति चाहे कोई भी हो उसमें मिलेगा। हम बात करते हैं छठे घर की, तो सिक्स हाउस में, क्योंकि ये तो खराब हाउस होता है, तो अगर चतुर्थ भाव में छठे भाव का स्वामी स्थित हो, या फिर फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठा हो, तो दूसरों को धोखा देने वाले होते हैं, स्वभाव से कपटी होते हैं। ऐसे जातक में कई और दूसरी बुराइयां भी होती है। जातक को वाहन दुर्घटना का भी सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज फोर्थ हाउस इज वन ऑफ द हाउस ऑफ व्हीकल्स। वो अगर सिक्स हाउस से कनेक्ट हो रहा है तो वहां पे एक्सीडेंट का चांस बनता ही बनता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में हो, फोर्थ हाउस का अधिपति सप्तम भाव में होने से जातकों के पास बहुत जमीन जायदाद होती है। जातक जातक जो है अपनी वाइफ के या हस्बैंड के थ्रू जीवन में बहुत धन दौलत की प्राप्ति करते हैं। ऐसे जातक सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। जातक के घर का निवास स्थान बहुत बड़ा होता है। मतलब आप जातक का जो घर होता है वो काफी बड़ा होता है, और उसमें काफी एयरी हाउसेस होते हैं ये। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जातक को अपने घर से दूर जाकर, बिकॉज सेवेंथ हाउस दूर जाने का, बिजनेस करने का, घूमने फिरने का हाउस है, तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में फोर्थ हाउस का लॉर्ड या फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड सेवेंथ हाउस से कनेक्टेड हो, सेवेंथ हाउस में बैठा हो, या सेवेंथ हाउस के लॉर्ड का उस पर एस्पेक्ट आ रहा हो, तो उनको बिजनेस के काम से उनको अपने घर से बहुत बार दूर भी जाना पड़ता है, दूर रहना भी पड़ सकता है। अष्टम भाव की अगर बात करें, चौथे घर का जो स्वामी है वो अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा? ऐसे जातक की संपत्ति का नुकसान होता है, कानूनी मामले में फंस सकते हैं ऐसे लोग। जातक अत्यधिक तनाव में रहते हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह पीड़ित होने पर जातक की प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। जातक का अपने पिता और कुटुंब के लोगों से संबंध अच्छा नहीं माना जा सकता, कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती है। और ऐसे जातक के पिता की असमय मृत्यु भी संभावित है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गई, बट इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। नवम भाव में होने से चतुर्थ भाव का स्वामी या चतुर्थ भाव का कस्पल स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड नाइन्थ हाउस में हो तो क्या फल आपको समझना चाहिए? ऐसे व्यक्ति बहुत आनंद में रहते हैं, शांति में रहते हैं, सुकून में रहते हैं। इनके पिता बहुत धनवान होते हैं। जातक को अपनी पिता की संपत्ति का भरपूर लाभ मिलता है। जातक को हर तरह से लाभ प्राप्त होता रहता है। जातक का समाज में अच्छा मान सम्मान होता है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट अगर यहाँ अफ्लिक्शन आ गया तो फिर इसका ठीक रिवर्स हो जाएगा। फादर से बनेगी नहीं, फादर संपत्ति देंगे नहीं, जायदाद के केस चलेंगे, और ये सब चीजें होती रहेंगी। चतुर्थ भाव का दशम भाव में क्या फल होगा? चतुर्थ भाव अगर का जो लॉर्ड है, या फिर चतुर्थ भाव का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड टेंथ हाउस में हो तो जातक को पॉलिटिकल सक्सेस मिलती है, बिजनेस में सक्सेस मिलती है। जातक, और लेकिन अगर यही मतलब उसको हर जगह जो भी काम करेगा, जमीन जायदाद हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, गवर्नमेंट जॉब हो गई, सब जगह सक्सेसफुल होते हैं। बट अगर यही अफ्लिक्टेड हो गया तो फिर कहीं सक्सेस नहीं मिलती, हर जगह फेल हो जाता है। बहुत अच्छी पोस्ट पे जाके इनको मान सम्मान की हानि झेलनी पड़ती है। बहुत बड़ा कोई लांछन या आरोप या एलिगेशन लग सकता है, और वो प्रॉब्लम में आ सकता है। इलेवेंथ हाउस में फोर्थ हाउस लॉर्ड का क्या फल होना चाहिए? सबसे अच्छा भाव होता है इलेवेंथ हाउस। तो अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में है तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा।
माता पिता का सुख, कुटुंबियों का सुख, मित्रों का सुख सब मिलता है, क्योंकि ये सुख भाव है। सुख भाव का लाभ से कनेक्शन मतलब लाभ ही लाभ, सुख ही सुख। लेकिन अगर यही अफ्लिक्टेड हो गया, तो ऐसे लोग फिर बहुत कंजूस हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, अपने लिए ही काम करते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। सेहत कभी ना कभी बिगड़ती रहती है और हार्ट पेशेंट भी बन सकते हैं, संभावना रहती है हार्ट पेशेंट की। आजकल तो खाना पीना ऐसा है कि हर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर हो सकती है, बीपी, डायबिटीज, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज तो हर किसी को होते ही हैं। आजकल तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो डायबिटीज के साथ हो रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। बाल सफेद हो रहे हैं अभी बच्चों के। तो इसको तो हम नहीं मान सकते कि ये ऐसा कैसे रहेगा, क्योंकि डिजीज का तो एंड ही नहीं है आजकल। फोर्थ हाउस लॉर्ड का 12th हाउस में क्या फल होगा? फोर्थ हाउस लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा तो फोर्थ हाउस सुख का है, 12वां घर व्यय का है, तो सुख का व्यय करेगा। किसी भी प्रकार का सुख हो उसमें हानि होगी, ह्रास होगा और मानसिक तनाव होगा। निर्धन जीवन हो सकता है, दुखी जीवन हो सकता है। जातक बहुत चिंता में रहते हैं, धन कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन आता नहीं है, आता भी है तो वो पूरा नहीं पड़ता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। विदेश यात्रा की स्थिति होती है, विदेश यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से लाभ मिल सकता है। माता की जो आयु है वो कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 7, 8, 9 फोर्थ 12th हाउस जो होता है, फोर्थ हाउस 7, 8, 9 नवम भाव होता है। यहाँ माता की कमी, माता की जो आयु है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अल्प समय में जातक की माँ संसार सागर को छोड़ सकती है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी होती है। एज पर द ट्रेडिशनल टेक्स्ट ऐसा हो, ये पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है। इसको बिल्कुल भी माइंड मत करिएगा, हार्ट पे मत लीजिएगा, और अपनी हॉरोस्कोप देखना मत शुरू करा करिएगा। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते समय अपनी हॉरोस्कोप देखते हैं वो कभी एस्ट्रोलॉजी टाइमली नहीं सीख सकते। सीखते तो हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनको टाइम ज़्यादा लगता है, बिकॉज दे कंफ्यूज देमसेल्व्स। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए। राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम।